त्योहार है, यूं तो त्योहार है गर्माहट का, क्योंकि आज से मैंने कहा ना कि लंबे दिनों का आगाज शुरू हो जाता है। सूरज का तेज आप ज्यादा देर तक ग्रहण कर सकते हैं और कहीं ना कहीं इंसान के अंदर भी अग्नि जो है वो प्रज्वलित हो जाती है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि देखिए ना, अनुपमा ने आज आखिरकार दे दिया बा के सवालों का जवाब। भैया कितना सुनेगा कोई, कभी ना कभी तो हद पार होगी। सो आज हो गई। 25 साल से आप मुझे समझा रही है, एक बार अपने बेटे को भी समझा के देखिए ना। आप उनसे पूछिए कि मैंने उन्हें क्यों भेजा, एक बार उनसे भी पूछिए ना कि वो गए क्यों। रिश्ता उनका, गर्लफ्रेंड उनकी, मर्जी उनकी, फिर मैं क्यों जवाब दूँ? क्योंकि तू उसकी पत्नी है। पत्नी थी बात, मेरे रिश्ते, मेरा सवाल, मेरे जवाब सारे खत्म हो चुके हैं। अनुपमा की खुल गई जबान। पहली बार उसने अपनी सास यानी कि लीला बा के सामने अपनी जबान खोली है, उनके सवाल का जवाब दिया है। क्या ये लीला बा के कोचिंग क्लास का ही असर है? हाँ, क्योंकि वो हर पल आए दिन लोगों की क्लास लेती रहती है। अनुपमा की क्लास तो वो पिछले 25 सालों से ले रही है। अब तो उनकी नई स्टूडेंट किंजल भी घर पर आ गई है। किंजल को भी पाठ पढ़ाने की वो खूब कोशिश करती है। अगर वो काव्य के घर चले भी जाते तो भी अच्छा ही है ना। तू तो यही कहेगी, सास की चमची। और तेरी बदतमीजी ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। समझा दे इसे कि बड़ों के साथ कैसे बात करते हैं। अगर तू नहीं समझाएगी तो मुझे मेरी भाषा में समझाना आता है। तो कभी उनके हाथ काव्य लग जाती है तो कभी राखी बेन। लेकिन आज अनुपमा का जवाब सुनकर बा की मानो बोलती ही बंद हो गई। कहीं न कहीं बा को भी लगा कि अनुपमा ने आज जो उल्टी क्लास लगाई है ना, वो सही है। अब आगे चलूंगी, आगे बढ़ूंगी, आगे बढ़ चुकी। मेरा कुछ भी हो जाए, मेरे कदम पीछे नहीं है। सब होता है, कोई भी इंसान 25 साल से ताने सुन रहा है और हालांकि उसकी गलती ना होते हुए भी वो सुन रही है, क्योंकि वो अनुपमा है, उसमें वो संस्कार है, वो सामने जवाब नहीं देती है। बट देयर हैज टू बी अ लिमिट। कोई भी इंसान की लिमिट होती है। जब पता तो पहले से था कि उसकी कोई गलती नहीं है, पर अब सामने की गलती है, क्यों है, कैसे की गलती, ये सब कुछ देखने के बाद भी अगर मेरी एज अ मदर, एज अ लीला, अगर मैं मेरे बेटे को ही सही मानती हूँ, मेरा बेटा ही सबसे दुनिया में ठीक है, तो वो कैसे हो सकता है? तो किसी को तो मेरी आंखें खोलनी थी। तो आज अनुपमा ने मेरी आंखें खोल दी और थोड़ा बहुत मुझे सुनाया। दरअसल अनुपमा ने ये जवाब अपनी बा यानी कि सास को इसलिए दिया क्योंकि कुछ ही देर पहले अनुपमा, वनराज और पारितोष डॉक्टर के वहां जा रहे थे। उन्होंने कैब भी बुक किया था, लेकिन बीच में आ गई काव्या और वनराज को अपने साथ डॉक्टर के पास ले जाने की जिद करने लगी और अनुपमा ने डॉक्टर की फाइल काव्या के हाथ में पकड़ा भी दी। तो शो तुम भी हमारे साथ चलो, हमारी फाइल मुझे दे। ये चलो, तुम्हारे लिए इसी हालत में ज्यादा देर तक खड़े रहना ठीक नहीं है। चलिए तूने उसे रोका क्यों नहीं? तुझे वनराज के साथ डॉक्टर के पास जाना था। अरे डॉक्टर के पास ही तो गए लीला। हाँ गए, पर आएंगे नहीं। वो अब वनराज को अपने घर लेकर जाएगी और वो भी पुराने घर, और हम यहाँ वनराज का चेहरा देखने के लिए तरस जाएंगे। खैर बा को ये लग रहा था कि वनराज अब काव्या के साथ ही चला जाएगा, लेकिन नहीं, वो घर पर लौट आया है और अब सब कुछ ठीक है। और अब पूरे फैमिली ने मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी का आयोजन किया है और उस पतंगबाजी में अनुपमा और वनराज का कंपटीशन होने वाला है। मैं तो कब से ट्राई कर रही हूँ, मैं बार बार ऐसे ही काम दे रही हूँ जिससे अनुपमा और वनराज एक हो जाए, वापस साथ हो जाए। पर इतना आसान तो नहीं है, दिल की चोट लगी है, वो इतनी आसानी से, एक धोखा जो होता है वो इतनी आसानी से तो भुला नहीं सकते। जाहिर सी बात है, अनुपमा वनराज का पतंग काट के ही रहेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज।